Adab, Sat Shri Akal, Namaskar. So the car you see in front needs no introduction. Then why this car is trending over internet and YouTube from last couple of days? So keep watching this video and I will let you know that why this car is in trending and why this is the word of mouth from last couple of days and what are the major changes you have and what are the companies are planning in future. Is Ford really living in it? You will get all the answers in this video. So stay tuned. Keep watching this video. तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी कीज़ आई थिंक ये हैचबैक है लेकिन इसकी कीज़ बहुत बड़ी हैं। तो 3 कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपनर का। इसको आप डबल प्रेस करोगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा। दोनों रिमोट कीज़ आपको मिलती हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। ऑल यू सी आर सेम डिज़ाइन, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो अननोटिस्ड गई हैं। जिन्होंने भी ये गाड़ी अब तक रिव्यू की है वो इस मेजर चेंज को आई थिंक स्पेसिफाई नहीं कर पाए। द मेजर चेंज is the heart, which I mean by that is the new engine it has. So this is a change I was talking about. ये पहले आती थी 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन अब जो नया इंजन है वो है 1.2. दिस इज़ a torque converter automatic. So this is the reason this car is trending all over India again. And some rumors are there कि Ford is leaving India. Ford सब कुछ shut down कर रही है. Then I would like to let you know that nothing like that is happening because फोर्ड कभी भी रूमर्स का जवाब नहीं देती। वो दे वर्क हार्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स सिंस पीपल आर गेटिंग अवेयर कि अब उनको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सी बिल्ड क्वालिटी खरीदनी चाहिए, कैसे इंजन है। जैसे कि मोस्टली इंडियन AMT को ही ऑटोमेटिक मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टॉर्क जो कन्वर्टर इंजन आते थे ऑटोमेटिक वो एक्सपेंसिव गाड़ियों में आते थे, हैचबैक्स में नहीं आते थे। लेकिन फोर्ड इज द ओनली वन हु ब्रॉट ए टॉर्क कन्वर्टर इंजन इनटू ए हैचबैक। सो लोगों की अटेंशन जो डाइवर्ट करने के लिए जो मोस्ट ऑटोमोबाइल्स करते हैं, ये इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी वगैरह रहती है। लेकिन फोर्ड हैज़ डन इट। फोर्ड ब्रॉट ए टॉर्क कन्वर्टर ए ऑटोमेटिक इनटू ए हैचबैक into this Ford Figo. Unless this is a 3-cylinder engine, but doesn't matter because it's Ford और फोर्ड की रिफाइनमेंट पे आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक वेल कम्पैक्ट, वेल डिज़ाइन, वेल एक्स्टैब्लिश्ड, वेल इंस्टॉल्ड इंजन मिलेगा। ये पेट्रोल 3-सिलेंडर यूनिट है। ऊपर आपको इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी। हालांकि ये इंजन बहुत रिफाइंड है, इंसुलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी फोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ती पीछे कि लोग उसके बारे में कंप्लेंट करें। हालांकि कुछ कंप्लेंट्स अभी भी हैं। फाइनली फोर्ड इज़ लिसनिंग टू द पीपल, फोर्ड इज़ लिसनिंग टू देयर कस्टमर्स। इसमें कुछ और चेंजेस मेजर जो हो सकती थी वो हो सकती थी इसकी आउटलुक, बट एनीवेज फोर्ड हैज़ प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो एक प्रॉपर आउटलुक आप देख लो, बड़ी सी ग्रिल, मैश्ड ग्रिल आपको मिल जाती है। हालांकि ये एस्पायर से ली है। इसके ऊपर हैलोजन आपको हेडलाइट्स मिल जाएंगी। नथिंग न्यू, क्रोम वर्क आपको मिलेगा। इनका थ्रो बहुत अच्छा है। जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसमें LED DRLs वगैरह नहीं आते, इसका भी थ्रो बहुत अच्छा है। लेकिन एनीवेज लाइक आई सेड, फोर्ड हैज इट्स ऑन प्लान्स फॉर द फ्यूचर। फोर्ड की बैजिंग मिल जाएगी। तो उसके अलावा चलते हैं हम टायर सेक्शन में। तो आपको पोलो के टायर मिलेंगे और ये डायमंड कट अलॉयज वगैरह मिलते हैं आपको। और अगर मैं टायर की बात करूँ तो 195/55 R15, तो 15 इंच के टायर आपको मिलेंगे विद अलॉय व्हील। यहाँ पे एक
थोड़ा सा बैज आ जाएगा, हालांकि इस पर कुछ लिखा नहीं है। आपको साइड माउंटेड ORVM में इंडिकेटर मिल जाएंगे, बीच में इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा ये हैंडल वगैरह आपको पता है, डोर सेंसिंग सेंसर वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं रियर लुक ऑफ दिस कार। आई विल शो यू। देयर इज़ अ वेरी लेस स्पेस बट तो पहले की तरह यहाँ पे आपको हेलोजन जो टेल लैंप्स वगैरह वो मिल जाएंगे, टाइटेनियम की बैजिंग मिल जाएगी, फोर्ड का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे ये ट्रंक ओपनर आ जाएगा, लॉक अनलॉक और पीछे फोर्ड की ब्रांडिंग आ जाती है। पीछे आपको टोटल मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और ये लगा है आपका बैक कैमरा। और बात करूं, ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह मिल जाएंगे आपको। जो एंटीना है सिंपल एंटीना ही मिलेगा। एंड सो दिस वाज द एक्सटीरियर। आई मीन आई टोल्ड यू लाइक देयर इज नथिंग न्यू। जो इसमें जो न्यू था वो था इसका 1.2 लीटर जो नया इंजन है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैक सीट पे और बैक सीट पे आपको स्पेस चेक करवाता हूँ। बहुत ही सफिशिएंट जो इनका खुलने का स्पेस है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब अडल्ट्स और द एल्डर्स कैन गेट आउट इजीली। तो यहाँ पे आपको एक पियानो टेक्सचर ब्लैक मिल जाएगा, विंडोज के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, नीचे स्पीकर आ जाएगा। बॉटल होल्डर इसमें आपको नहीं मिलेगा। फोर्ड की एक सबसे बेहतर बात यह है कि वो कभी भी एक जो आप बोलते हो कि चीप प्लास्टिक या चीप प्रोडक्ट अपने गाड़ियों में कभी यूज नहीं करते। ये जो आप हार्ड प्लास्टिक दे रहे हो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आपको सीट चेक करवाता हूँ। तो कुशनिंग बहुत ही बढ़िया, अगर आप एंड कुशनिंग बहुत ही अच्छी है, रिमूवेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो अंदर जाके मैं पेज चेक करवाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ बैक सीट पे और मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, आई एम अराउंड 80 किलोज। और कुशनिंग की बात करूँ दोनों इट्स सफिशिएंट कहूंगा कि हैच बैक के लेवल से ये बहुत ही बढ़िया सीट्स हैं। और लेग रूम बहुत सफिशिएंट है, यहाँ पे 3 अडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये हम्प बहुत बड़ा है। बोर्ड शुड हैव वर्क ऑन दिस वन। इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता था। अगर ये छोटा हो जाता तो जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता। आपको सिंपल रूफ मिलेगा, कोई डोर हैंडल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एयर बैग्स वगैरह दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं। टोटल 6 एयर बैग आपको मिलते हैं। तो ये पार्सल ट्रे आपको पीछे मिल जाएगी। स्पेस के मामले में ठीक है, लेकिन ना ही इसमें कोई हैंडल है, क्योंकि यहाँ पे हैंडलों की जरूरत तो रहती है। अगर आप बुजुर्ग वगैरह आपके साथ ट्रैवल करते हैं तो उनको उतरने के लिए दे डेफिनेटली ग्रैब हैंडल्स। और जो हैंडल है वो वैसे ही पकड़ के रहते हैं। जब बुजुर्ग आपके साथ गाड़ी में जाते हैं ना, तो हैंडल पकड़ने का उनको वैसे भी रहता है, वो हैंडल पकड़ के ही बैठते हैं। उसके पीछे आपको ये मैगजीन होल्डर वगैरह मिल जाएंगे और पीछे आपको कोई भी चार्जिंग स्पॉट या एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। हालांकि एसी वेंट्स की जरूरत भी नहीं है बिकॉज दिस इज ए हैचबैक। लेकिन आई वांट टू शो यू दिस, इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। पियानो टेक्सचर ब्लैक जो इसमें टेक्सचर दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब चेक करवाता हूँ मैं इसका बूट। अगर आपको इसको खोलना है देन यू कैन प्रेस दिस ट्वाइस और ये खुल जाएगा। और तो पीछे भी आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 2 हुक्स वगैरह मिल जाएंगी। उसके अलावा ये हैजर्ड स्लाइस वगैरह या पेपर वर्क वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो स्पेयर व्हील आपको चेक करवाता हूँ। स्पेयर व्हील जो है वो सीएट का आता है। डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई है। तो ये आपकी पार्सल ट्रे आ गई। आप यहाँ से इसको हुक अनहुक वगैरह यहीं से कर सकते हो और कुछ नहीं है में। हालांकि जो थंब है वो बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं फ्रंट में। तो मैं फ्रंट में आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डोर में। विंडोज के कंट्रोल आ जाएंगे, डोर हैंडल आ जाएगा या ग्रैब हैंडल। यहाँ पे भी आपको जो पियानो ब्लैक है वो टेक्सचर मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से चेक करवाता हूँ मैं आपको। फ्रंट सीट पे इसकी स्पेस बहुत ही अच्छी है। आई मस्ट से कि ये मैं पूरी पीछे कर लेता हूँ सीट। तो फ्रंट सीट की जो स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस की भरमार है। ये स्टीयरिंग थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, लेकिन इसका जो होल्ड है वो पकड़ने का टच एंड फील है वो बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, सारे का मतलब वॉइस कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ से आप छोटा सा इसका जो MID है वो भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। उसके कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील पे नहीं मिलेंगे। ये आती है आपकी गियर नॉब, लाइक आई टोल्ड यू। ये 1.2 पेट्रोल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है। और के ऊपर ये आ जाता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज वेरी कैपेबल। ये पहले सिंक 3 के साथ आता था, लेकिन अब वो फीचर फोर्ड ने रिमूव कर दिया है। हालांकि इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो आना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट फोर्ड इज प्लानिंग। सबसे बढ़िया बात कि आपको ये टच के जो नॉब्स वगैरह वो मिल जाएंगे। आई प्रेफर नॉब्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक टच कंट्रोल्स बिकॉज इनको आप जब गाड़ी चलाते तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, आप आसानी से इनको पकड़ के इनको कंट्रोल कर सकते हो। उसके नीचे
आपको ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे एक फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाएगी। उसके नीचे आपको ऑक्स एंड इफ़ यू कैन सी द ऑक्स, ये आप देख रहे हो ऑक्स और यूएसबी चार्जर मिल जाएगा। 12 वोल्ट का चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, आर्म रेस्ट वगैरह भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन आ जाएगा। ये आपकी हैंड ब्रेक आ गई। उसके बाद आपको एयर बैग्स एक इस साइड मिल जाएगा, एक आपको एयर बैग जो है वो स्टीयरिंग में मिलता है। टोटल 6 एयर बैग मिलते हैं। ये सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसमें इतने एयर बैग आते हैं। और ग्लव बॉक्स इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए बढ़िया है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ, उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ क्वालिटी कैसी है। प्लास्टिक जो लगी है, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो ना, ये हार्ड प्लास्टिक ज़रूर है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है, मैं इतना ही कहूँगा। एसी वेंट्स जो हैं इनका भी जो प्लास्टिक है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अनलाइक अदर कार्स आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और उसके बाद अगर राइट साइड में देखोगे तो आप यहाँ पे आपको हुड खोलने के लिए, तो यहाँ पे बूट खोलने के लिए बटन आ जाएगा। लाइट्स के कंट्रोल वगैरह आ जाएंगे। ये फॉग लैंप्स के कंट्रोल आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी लाइट्स के कंट्रोल वगैरह। तो नीचे आपको एक डेड पेडल तो नहीं मिलता है लेकिन आपको क्लच कम ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा था इसका इंटीरियर। अब मैं चेक करवाता हूँ इसका MID आपको। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका MID, अगर आप चेक कर सकते हो। मतलब मैं बंद कर देता हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि 3 सिलेंडर जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत नॉइसी होते हैं, इसका NVH लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं। यू हेयर नथिंग, आपको किसी तरह की कोई भी इंजन नॉइस अंदर नहीं आती है। मैं इंजन बंद कर देता हूँ। तो मैंने NVH लेवल आपको चेक करवा दिए, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन बहुत वोकल होता है, इसका जो 3 सिलेंडर इंजन है वो बहुत ही रिफाइंड है और आई हेयर नथिंग। मुझे इतनी ज्यादा आवाजें जो इंजन की थी वो कैबिन में नहीं आती हैं। इसका मतलब ऑलरेडी जो इंजन नॉइसेस हैं वो कैबिन के अंदर नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि जो इंजन है वो बहुत ही रिफाइंड है। ये यहाँ पे आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ऑन हो गया। इसका जो टच है वो बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। मैं जहाँ पे भी टच कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से ये चल रहा है। और उसके बाद ऑन ऑफ इसको कर सकते हो, डेट टाइम प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जो आपके ORVMs हैं उनके कंट्रोल जो है वो साइड में, यहाँ से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। जो IRBM है ये भी ऑटोमेटिक आता है, आप ये ऑटो डिम हो जाता है। दिस इज ए वेरी गुड फीचर। हालांकि फोर्ड ने ध्यान रखा है कि जो कंज्यूमर को कंपल्सरी है या जो मैंडेटरी है, जो फीचर्स उनको देने हैं वो तो फोर्ड ने दिए ही दिए हैं। लेकिन फोर्ड को अब एक और बात सुननी पड़ेगी कि अब इसकी जो लुक्स है उसको भी अपडेट कर दें। जैसे ही मतलब विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एक नई फोर्ड फिगो जो यूरोप या अमेरिका में लॉन्च हुई है वो फोर्ड फिगो का सेम डिजाइन इंडिया में भी लेके आना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका MID। आपको यहाँ पे मिल जाएगा RPM मीटर, बीच में स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ये फ्यूल गेज आपकी आ गई। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर डोर ओपन सारे कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया और उसके अलावा ये बोनेट खुला है तो यहाँ पे आ जाएगा बोनेट इज ओपन। जैसे ही मैं ड्राइवर डोर खोलता हूँ यहाँ पे आ जाता है ड्राइवर डोर ओपन। उसके अलावा भी बहुत फंक्शन वगैरह जो हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है इसकी। मतलब ये आपकी आंखों में भी नहीं डलेगी, इतनी बढ़िया लाइट। ये फोर्ड की बेस्ट फीचर्स हैं। उसके बाद बात करूँ सीट्स की, तो सीट्स कितनी कंफर्टेबल है। आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है और कुशनिंग बहुत अच्छी है। इसमें थाई सपोर्ट जो ये तो देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जो बाकी गाड़ियां आती हैं उनकी जो सीट की ये लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन फोर्ड में ऐसा नहीं है। आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रंट डोर में ही आपको बॉटल होल्डर मिलेंगे। उसके अलावा बॉटल होल्डर आपको जो रियर सीट्स हैं उसमें नहीं मिलेगी। गाड़ी में अंदर आना जाना बहुत ही आसान है। काफी जो डोर है वो वाइड ओपन होते हैं इसके। तो ये था फोर्ड फिगो टाइटेनियम 1.2 पेट्रोल ऑटोमेटिक। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाड़ी की, बहुत ही बढ़िया है। कैसा लगा आपको ये रिव्यू? ये थी फोर्ड फिगो जो ऑटोमेटिक आई है 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ। आई थिंक सारी फीचर्स जो थी वो मैंने कवर कर दी। गाड़ी में आपको ज़्यादा शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं दैट कैन ड्राइव इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, दैट विल बी कन्वीनियंट टू ड्राइव ऑन हाईवे, आई थिंक दिस इज द कार टू गो फॉर।
अगर लुक्स की बात करें, yes, Ford needs to update the looks of Ford Figo because this design is around from last couple of years, and I hope Ford is working on the design. But special thanks to Ford management जो अपने कस्टमर की सुन रही हैं, क्योंकि बहुत कस्टमर बोल रहे थे कि उनको Ford Figo ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चाहिए, स्पेशली इन पेट्रोल. So this means that Ford is listening to its customer, or I hope they listen to their customers and update the looks of this car. I believe कि जैसे ही इसका न्यू वेरिएंट आएगा वो नए डिज़ाइन में आएगा, नए इंजन ऑप्शन के साथ आएगा. So thank you very much for watching this video, and I hope you guys liked it. If you guys did, then please share it, like it, and subscribe to my channel. So this is it from the Ford. This is it for today. I see you guys in next vlog. Thank you very much.